अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को दाढ़ी रखने पर मुअत्तल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को बग़ैर इजाज़त लिए दाढ़ी रखने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है और पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इस सिलसिले में इंतशार अली का कहना है कि उसने इजाज़त मांगी थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस एहलकार को सिर्फ इसलिए मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को बग़ैर इजाज़त दाढ़ी रखने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया और पुलिस लाइन भेज दिया गया। इंतशार अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार तंबीह दी गई और दाढ़ी बढ़ाने को लेकर इजाज़त लेने के लिए भी कहा गया था। बताया जाता है कि इंतशार अली ने इस सिलसिले में इजाज़त नहीं ली है और दाढ़ी को बढ़ाना जारी रखा। बागपत के पुलिस एसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक सिर्फ सिखों को दाढ़ी रखने की इजाज़त है, जबकि दीगर सभी पुलिस एहलकारों को चेहरा साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। इसलिए एसपी ने कहा कि अगर कोई पुलिस एहलकार दाढ़ी रखना चाहता है तो उसे उसकी इजाज़त लेनी होगी। इंतशार अली से बार बार इजाज़त के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। वहीं दूसरी जानिब इंतशार अली का कहना है कि उन्होंने दाढ़ी रखने से मुतालिक इजाज़तनामा दिया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। दहली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार उमर खालिद ने अदालत में अपने दर्द को बयान किया है और कहा है कि उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दहली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार उमर खालिद इस वक्त अदालती हिरासत में है। जुमेरात के रोज़ उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उमर खालिद ने कहा कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसकी वजह से वो जिस्मानी और जहनी तौर पर ख़ुद को बीमार महसूस करने लगे हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी नहीं कि मैं बाहर ही नहीं निकल सकता। ये एक सज़ा की तरह है, मुझे सज़ा क्यों दी जा रही है? दरअसल दहली तशद्दुद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर महीने में गिरफ़्तार किया था और उन्हें 24 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक के लिए अदालती हिरासत में भेजा था। दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के 3 केसेस में आम आदमी पार्टी के साबिक़ रहनुमा ताहिर हुसैन को जुमेरात के दिन ज़मानत देने से इनकार कर दिया। जज विनोद यादव ने सुनवाई के दौरान हस्ब मामूल एक हुक्मनामा जारी करते हुए ताहिर हुसैन की ज़मानत की अर्ज़ी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। हुसैन के वकील मन्नान और उदती बाली ने कहा कि तीनों में से किसी भी जुर्म में ताहिर हुसैन को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है, जिसमें दूसरी कम्युनिटी के अरकान के ख़िलाफ़ हजूमी तशद्दुद में शामिल है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह का कोई सबूत नहीं है या फिर वीडियो फुटेज या CCTV फुटेज भी नहीं है कि जिससे साबित हो कि अर्ज़ी गुज़ार ने फसादात में हिस्सा लिया था या किसी जानदार को नुकसान पहुंचाया था। वहीं आत्मनिर्भर भारत को लेकर रघुराम राजन ने मोदी हुकूमत को मुतनब्बह किया है। साबिक़ RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि मेरा मानना है कि पूरे खर्च पर नज़र रखनी चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। ये वक्त खुली चेक बुक जारी करने का नहीं है। नोटबंदी समेत कई माशी महाज पर मोदी हुकूमत को अलर्ट करने वाले RBI के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को अलर्ट किया है। उन्होंने इस बार मरकज़ी हुकूमत को आत्मनिर्भर भारत यानी खुद कफील हिंदुस्तान मंसूबा के तहत दरामद मुतबादिल को फ़रोग़ देने पर अलर्ट किया है। रघुराम राजन ने कहा कि मुल्क में पहले भी इस तरह की कोशिशें की जा चुकी है लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। RBI के साबिक़ गवर्नर ने कहा कि अगर इसमें खुद कफील हिंदुस्तान मंसूबा में इस बात पर ज़ोर है कि टैक्स को लगाकर दरामद का मुतबादिल तैयार किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि ये वो रास्ता है जिसे हम पहले भी इख्तियार कर चुके हैं और ये नाकाम रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बग़ैर इजाज़त CBI के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। उद्धव हुकूमत का ये फ़ैसला कि हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर, रियासती हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर CBI जांच नहीं होगी। महाराष्ट्र हुकूमत के ज़रिए
گزشتہ روز لیے گئے فیصلے کے بعد سی بی آئی کو کسی بھی معاملے کی جانچ کے لیے ریاستی حکومت سے اجازت طلب کرنی ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد سی بی آئی کو ریاست میں اختیارات کے استعمال کی عام اجازت نہیں ہوگی، جو کہ مہاراشٹر حکومت نے 22 فروری 1989 کو ایک حکم کے تحت فراہم کی تھی۔ روہنگیا لڑکی تسمیڈا جوہر کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب بھارت میں سچ ہو گیا۔ وہ آخرکار گریجویٹ کورس کے لیے دہلی یونیورسٹی کالج میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تسمیڈا، جو اب BA پولیٹیکل سائنس کی طالبہ ہے، وہ روہنگیا کی پہلی پناہ گزین لڑکی ہے جنہوں نے ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تسمیڈا نے کہا کہ وہ ہمیشہ چھوٹی عمر سے ہی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کرتی ہے، لیکن میانمار میں ظلم و ستم کی وجہ سے وہ اپنے آبائی ملک میں اپنی خواہش پوری نہیں کر سکی۔ ہندوستان میں بھی اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگ اور پانی سے گزرنا پڑا۔ دہلی میں اس نے بہت سارے اسکولوں میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ اس نے میڈیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہ کسی قانون یونیورسٹی میں داخلے کے لیے خوش قسمت ہے تو وہ قانون کرنا چاہتی ہے۔ وہ لاء کورس پر توجہ دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ رہنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہے۔